हेलो ऑल, आज हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 103, 124, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 118, 267, 230, 352 में उल्लेख है। ये हम स्टडी कर रहे हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का। इन अनुच्छेद में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन, प्रतिलंबन, इन सभी का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब समझते हैं कि क्षमा के अंतर्गत इसमें पूर्णतः सज़ा की माफ़ी मीन्स राष्ट्रपति पूर्णतः सज़ा को माफ़ कर सकता है, ये उसके पास पावर है। लघुकरण, सज़ा को कम कर सकता है राष्ट्रपति। परिहार, सज़ा की प्रकृति कम किए बिना सज़ा कम कर सकता है। 10 वर्ष की सज़ा को 2 वर्ष करना, इस तरह से परिहार, सज़ा की प्रकृति कम किए बिना सज़ा कम करना। विराम, सज़ा को कुछ समय के लिए रोक सकता है। निलंबन, सज़ा को अस्थायी रूप से या क्षमा याचना का समय देकर भी रोक सकता है। तो न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत हमने ये स्टडी किया, राष्ट्रपति को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 103, यह इसके अंतर्गत चुनाव में अगर कोई सांसद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए जाए तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग से विचार करके अयोग्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति को पावर है कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव में भ्रष्टाचार से लिप्त है तो वह उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह से करता है। सार्वजनिक महत्व है। अनुच्छेद 124 कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह बिना मांगे नहीं देता है। कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति ही उच्चायुक्त व राजदूतों को भेजना व उनका स्वागत, ये सभी काम राष्ट्रपति के होते हैं, या शक्तियां हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की दी, ये सभी कूटनीतिक शक्तियां राष्ट्रपति के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत हैं। सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में स्टडी करते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 53(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। संसद द्वारा राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को कानून बनाकर नियंत्रित भी किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर युद्ध की घोषणा व समाप्ति की घोषणा भी कर सकता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 109 में दिया गया है। इसके अंतर्गत धन विधेयक की प्रक्रिया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में रखा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, तब जाकर के धन विधेयक को लोकसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण का और केंद्रीय बजट की स्टडी हम अनुच्छेद 112 में करते हैं। अनुच्छेद 118 अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखी जाती है। अनुच्छेद 267 में कहा गया राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी कर सकता है। 280 में कहा गया है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 109 जिसमें धन विधेयक का है, अनुच्छेद 280 जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। आपातकालीन शक्तियों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में हम अनुच्छेद 352, 356, 360 का स्टडी करते हैं। 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, 353 राष्ट्रपति शासन के बारे में और 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में। थैंक यू।